नमस्कार भाई और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सामूहिक बलात्कार का जो अपराध है इसके लिए कितनी सज़ा मिलती है अपराधियों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सामूहिक बलात्कार, जिसको कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डी में बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग यह जानें कि सामूहिक बलात्कार होता क्या है। सामूहिक बलात्कार, इसकी जो डेफिनेशन है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा समूह गठित करके या फिर किसी अन्य कार्य को करने के उद्देश्य से उस स्त्री के साथ बलात्संग किया जाता है तो उसे सामूहिक बलात्संग कहते हैं। इसके बाद इस घटना में जितने भी व्यक्ति इसमें लिप्त हैं, जितने भी अपराधी इसमें लिप्त हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए या सभी अपराधियों के लिए सामूहिक बलात्संग का अपराधी माना जाएगा। इसके बाद इसमें पनिशमेंट कितनी है कि लोग भाई बिना डर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पनिशमेंट की यदि मैं बात करूं तो 20 वर्ष से कम उम्र के कारावास किसी भी सामूहिक बलात्कार के केस में नहीं है। कम से कम 20 साल की सज़ा अपराधी के लिए होगी। इसके बाद बात करूं 376 डी ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी ए, इसमें बताया गया है कि यदि किसी लड़की की उम्र, किसी स्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम है और उसके बाद यदि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें भी किसी अपराधी द्वारा यदि इस अपराध को किया जाता है तो उसका जितना भी जीवन बचा हुआ है पूरा उसका जीवन कहाँ, कारावास में निकलेगा। और यदि यही अपराध 12 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की के साथ किया गया है तो उसके लिए शेष प्राप्त जीवन काल के कारावास या फिर मृत्यु दंड तक की सज़ा उसको सुनाई जाएगी। तो आप लोग सोचिए, 376 डी ए में 16 वर्ष से कम उम्र की और 376 डी बी में है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यदि बलात्संग का अपराध किया जाता है तो अपराधी को उसका जितना भी जीवन बचा हुआ है पूरा जीवन कारावास में उसको व्यतीत करना पड़ेगा। और यदि इसी अपराध को उसने और गलत तरीके से किया है तो उसको मृत्यु दंड तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके बाद 376 ई, इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार पहले बलात्संग के अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराई गई है और तथा उसने कारावास में कुछ समय अपना व्यतीत किया है और उसी अपराधी के द्वारा यदि फिर से इस अपराध को किया जाता है तो उसको मृत्यु दंड तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, यदि हम लोग बात करें कि सज़ा इसमें कम है तो मृत्यु दंड तक की सज़ा है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि यह अपराध अचानक से इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी एमपी की बात करें तो एमपी में जबलपुर के पास में एक जगह है पाटन में अभी 21 साल के लड़के और 20 साल के लड़के द्वारा 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्संग की घटना को अंजाम दिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उन दोनों लड़कों की क्या मानसिकता रही होगी और यह अपराध करने के लिए कहाँ से उनको मतलब ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि भाई मतलब इतने बड़े अपराध में वह लिप्त हो रहे हैं। उसके बाद उनकी मानसिकता देखिएगी कि 2 साल की बच्ची के साथ वह बलात्संग जैसे अपराध को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जितनी भी ये एडल्ट मूवी हैं इनका इफ़ेक्ट नहीं होगा सोसाइटी में या लड़कों की मानसिकता में। और आप देखिएगा जितने भी ये अपराध हैं सामूहिक बलात्संग के या फिर बलात्संग के जितने भी 376 के केसेस हैं यह सभी आपको मिलेंगे 25 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं, उनके द्वारा इनको किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सोशल जो मीडिया है वह बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि अभी पिक्चरें ऐसी बन रही हैं, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ ऐसी आ रही हैं कि उनमें खुले तरीके से कई तरह के अपराधों को दिखाया जा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए इन अपराधों को कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इनका विरोध करें, इन वेब सीरीज़ का, इन पिक्चर्स का, ताकि समाज में इस तरीके की मानसिकता ना फैले। और दूसरी बात है, जितने भी एडल्ट हैं या जितने भी बच्चे हैं जो भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो आप लोग सोचिएगा एक अपराध आपका पूरा जीवन खराब कर सकता है। तो प्लीज़
थोड़ा ध्यान रखें कि आपको मृत्यु दंड तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के अपराधों में लिप्त मत हों आप लोग। और नहीं पता क्या मानसिकता है, अभी नरसिंहपुर के पास गाडरवारा में एक महिला का भी केस आया है सामने। 5 लोगों के द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार का अपराध कारित किया गया और उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा FIR भी नहीं लिखी गई है। वह जो महिला थी वह दलित समाज की महिला थी। उसके बाद उस महिला ने आत्महत्या को अंजाम दिया क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी FIR नहीं लिखी गई। तो दोस्तों, इन सब अपराधों का हम लोगों को विरोध करना है और जहाँ पे न्याय की बात आती है, किसी महिला के न्याय की बात आती है, तो हम लोगों को बिल्कुल उनका समर्थन करना है, भले ही वह किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, और अपराधी भी चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हमें उनको बचाना नहीं है, हमें उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो ब्लैकमेलिंग के पर्पज़ से यदि किसी के ऊपर 376 का केस लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को देखना है कि वाकई में सामने वाला व्यक्ति गलत है या फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे खींचातानी के लिए उसके ऊपर 376 का आरोप लग रहा है। यदि जेन्युइन केस नहीं है वो, तो वहाँ पे हमें उस व्यक्ति को अपराधी भी नहीं मान के उसको सज़ा दिलानी है, उसको हमें बचाना है, क्योंकि उसके द्वारा उस वैसा अपराध नहीं किया गया है। उसको झूठे केस में यदि फंसाया जा रहा है तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसको बचाएं। और इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जिनके द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उनका जो कृत्य है बड़ा निंदनीय कृत्य है। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वह समाज के लिए काफ़ी घातक हैं, क्योंकि यदि उनका उद्देश्य केवल पैसे की खींचातानी है, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे आरोप ना करें, आरोप ना लगाएं किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आपके इन आरोपों की वजह से समाज में जो वाकई में अपराध की श्रेणी में हैं उन महिलाओं को भी आप लोगों की वजह से न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्लीज़ इस प्रकार के आरोप, झूठे आरोप ना लगाएं किसी के ऊपर। और जो वाकई में जेन्युइन केस हैं, वाकई में जो बलात्कार की श्रेणी में अपराध आते हैं, उनके लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और जितने भी एविडेंस हैं उनके लिए उनको यदि नष्ट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उसको भी हम लोगों को बचाना है कि वह एविडेंस बने रहें, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा उसको अच्छे से सुना जाए और अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि महिलाओं के खिलाफ़ जो भी अत्याचार हो रहे हैं वह थोड़ा बहुत जितना भी हो सके उतनी उसमें रोकथाम हो पाए। और दूसरा, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, ताकि समाज में किसी भी महिला को या पुरुष को महिला या पुरुष का शोषण ना हो पाए। इस वजह से मैंने इस YouTube चैनल को बनाया है। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।